हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो आज का ये वीडियो अपना घग्गर नदी के ऊपर रहने वाला है दोस्तों, कि घग्गर नदी के संदर्भ में कौन कौन से प्रश्न हमारे राजस्थान के संदर्भ में हमें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हम सभी प्रश्नों को साथ साथ हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र और इसके किनारे कौन कौन से प्रमुख नगर या फिर सभ्यताएं या फिर कौन कौन से दुर्ग स्थित है, उन सभी की बात आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों, घग्गर नदी हम पढ़ रहे हैं, तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल अपने को पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से यह उद्गमित होती है और इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं घग्गर नदी का उद्गम से। दोस्तों, घग्गर नदी यहाँ से जब ये हिमाचल प्रदेश में से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ, जो कि कालका नामक स्थान हिमाचल प्रदेश से यह नदी निकलती है। ठीक है, कालका हिमाचल प्रदेश में जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से यह नदी निकलती है और कुछ इस टाइप से प्रवाह करती हुई अपने राजस्थान की ओर बढ़ती हुई हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है सबसे पहले। तो सबसे पहला प्रश्न तो आपसे यहीं से बनता है कि घग्गर नदी राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है। तो हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है। कहाँ से उद्गमित होती है? तो शिवालिक की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है। इसके बाद दोस्तों, पर्टिकुलर अगर आपसे स्थान पूछा जाए कि हनुमानगढ़ के किस स्थान से प्रवेश करती है दोस्तों, तो वो भी आप ध्यान रखना। हनुमानगढ़ के यह जो इस स्थान से प्रवेश, इस पॉइंट को, ये दोस्तों पॉइंट है टिब्बी। टिब्बी है जो कि हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है और यहीं से यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि घग्गर नदी का प्रवाह हनुमानगढ़ और उसके बाद हनुमानगढ़ के अंदर आपके आती हुई यह गंगानगर और गंगानगर के अंदर अनूपगढ़ होते हुए यह नदी, सूरतगढ़ अनूपगढ़ होते हुए यह नदी आपकी पाकिस्तान की ओर चली जाती है। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर जाती है। तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक स्थान आता है फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास दोस्तों, ये स्थान आपका पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन दोस्तों, घग्गर नदी के संदर्भ में राजस्थान से भी इस प्रश्न को पूछा जाता है कि घग्गर नदी के अंदर पानी की आवक अधिक होने पर इसका पानी कहाँ तक चला जाता है। तो आगे चला जाता है, जो कि ये पॉइंट आपका फोर्ट अब्बास पाकिस्तान के अंदर स्थित है। तो यहाँ तक ये घग्गर नदी का पानी है चला जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर इसके अंदर पानी की आवक ज़्यादा हो। इसके बाद दोस्तों, जो नेक्स्ट हमारे यहाँ से प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों की हम डिस्कस। आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जो दुर्ग है कौन सा है। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका बटनेर दुर्ग, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। यह इसी नदी के किनारे पर स्थित है। ये आपका है बटनेर दुर्ग, जो कि आपकी घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस टाइप से बन सकता है कि जो कि हनुमानगढ़ के अंदर जो बटनेर दुर्ग है वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब दोस्तों, हनुमानगढ़ में इस बटनेर दुर्ग के साथ साथ दो सभ्यताएं इस नदी के किनारे विकसित हैं। ठीक है, कौन कौन सी है वो देख लीजिए आप। इसके साथ साथ हनुमानगढ़ में दो सभ्यताएं इस नदी के किनारे विकसित हैं, जो कि एक तो कालीबंगा और एक है रंगमहल। ये दो सभ्यताएं इस नदी के किनारे हनुमानगढ़ में स्थित हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष अपने को यहाँ से मिलते हैं। कालीबंगा व रंगमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी। ठीक है दोस्तों, घग्गर नदी को कई अन्य उपनामों से भी जाना जाता है। वो उपनाम भी आप देख लीजिए। घग्गर नदी को कहा जाता है दृश्यवती नदी, प्राचीन सरस्वती नदी, मृत नदी, शिवालिक नदी भी कहा जाता है, क्योंकि शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। इंडो ब्रह्म नदी, नट नदी, सोतर नदी, लेटी हुई नदी और राजस्थान का शोक भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो राजस्थान के अंदर ये नदी कई बार यहाँ पे बाढ़ का कारण भी रह चुकी है दोस्तों। ठीक है, तो इसी कारण इसको राजस्थान का शोक भी कहा जाता है घग्गर नदी को। ठीक है, तो कई उपनाम से भी हमारे प्रश्न बन सकते हैं कि आपसे कहेगा कि मृत नदी किस नदी को कहा जाता है, लेटी नदी, लेटी हुई नदी या फिर सोतर नदी। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न हमारे इस नदी के संदर्भ में उपनाम से भी बन सकते हैं। तो उपनाम भी आप ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यह जो नदी है किस तरह से अपने इसका द्वारा जो निर्मित मैदान है, ठीक है, उससे अपने को किस टाइप से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया कि ये जब शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने के बाद यह नदी अपने हनुमानगढ़ गंगानगर होते हुए
पाकिस्तान में चली जाती है दोस्तों। अब दोस्तों हनुमानगढ़ और गंगानगर में इस नदी के द्वारा जो निर्मित मैदान होता है, ठीक है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में इस नदी के द्वारा जो ये निर्मित मैदान है, जो कि इस नदी के द्वारा निर्मित होता है, इस मैदान को दोस्तों पाट कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अपने राजस्थान में इस पाट को दोस्तों, यहाँ पे इस मैदान को पाट अपने राजस्थान में कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों हनुमानगढ़ के दोस्तों जो निवासी है, जो कि मुख्य रूप से इस नदी के आसपास निवास करते हैं, जो कि इसको स्थानीय भाषा में एक शब्द से इसका संबोधन करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, इसी पाठ को दोस्तों स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इसी पाठ को स्थानीय भाषा के लोग जो क्या कहते हैं, नाली कहते हैं, स्थानीय लोग नाली, ठीक है। अब दोस्तों जैसा कि अपने राजस्थान के अंदर यह नदी एक मैदान का निर्माण करती है, वहीं इसका दोस्तों प्रवाह अपने पाकिस्तान के अंदर भी है दोस्तों। तो पाकिस्तान के लोग इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, जो पाकिस्तान के अंदर इसका प्रवाह क्षेत्र है, यहाँ पे दोस्तों इसको कहा जाता है हकरा। हकरा कहा जाता है आपका पाकिस्तान में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है, हकरा। दोस्तों ये भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, लेकिन है हकरा पाकिस्तान के अंदर दोस्तों, लेकिन अपने राजस्थान के संदर्भ में इसका प्रश्न बनता है कि इसके प्रवाह क्षेत्र को पाकिस्तान के अंदर क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है हकरा कहा जाता है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करूँगी आपको आज की इस वीडियो के अंदर से काफ़ी नॉलेज मिला होगा दोस्तों, और मुझे पूर्ण आशा है कि आप घग्गर नदी के बारे में जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को जांच हुई किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, और आप इस प्रवाह क्षेत्र को भी समझ चुके होंगे दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ।